सारे लोग बैठ गए जरा, एक पुलिस वाले भी हैं। चलिए आप ड्यूटी पे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम जी। प्रेम, बहुत अच्छा नाम है भाई। तो 5-7 लोग भी बैठे हैं। प्रेम जी, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, तो ऐसे समझने के लिए कि इस बार यहाँ उचाना में किसमें टक्कर दिख रहा है? टक्कर तो जी वैसे तो तीनों की है। तीनों की मतलब? एक निर्दलीय उम्मीदवार है, हाँ, एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का। निर्दलीय, कांग्रेस और बीजेपी, 3 आपने बताया। हाँ, तो और इसमें आपने दुष्यंत चौटाला नहीं बताया जो यहाँ का? दुष्यंत चौटाला का तो जी नाम में निशान नहीं है यहाँ। हाँ, अच्छा। दुष्यंत चौटाला दोबारा बोलो ही ना। दुष्यंत चौटाला का नाम तो नहीं? बताऊँ, पिछली साल हमने 48,000 वोटों से जिताया था उचाना के अंदर से। हाँ, हैं, अब की बार उसके 4800 कुल 4800 वोट भी नहीं आते। ऐसा? हाँ, आपने भी पिछली बार वोट दिया दुष्यंत वोट दिया चौटाला? था। 48,000 वोट से जीते दुष्यंत चौटाला उचाना से। हाँ। इस बार करें 4800 भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों ऐसा बताओ? देखो जी, इसने ना तो कोई काम किया। उचाना की जनता ने वोट दिए, 10 भी नहीं पार्टी थी इसकी, 10 एमएलए दिए इसको चुनकर। हाँ, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए, बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया हैं। ना कोई विकास करे उचाना का, आप देख लो कोई भी विकास होगी। काम नहीं हुआ उचाना में? उचाना में एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे। वो तो अपना नशा में रहे ऊपर तो। नशा में? और कुर्सी का नशा ऐसा होता है जी, सब भूल जाते हैं। कुर्सी का नशा एक ऐसा होता है, इंसान को घुमा देता है। वो हाँ। किसी को जानता ही नहीं फिर। अब अच्छा। तेरे साथ भी कोई आदमी था जिसने वोट दिए कि भाई उनके भी काम करने हैं कि ना करने हैं। ये चाय किसकी बनी है? ले लेना, चाय ठंडी हो रही है। चाय लीजिए भाई, आप जिन लोगों की चाय है। हाँ, अच्छा। हाँ तो जी। इसलिए लोग नाराज हैं इस बार दुष्यंत चौटाला से। आपका जमा काम तो नाराज, है। उसकी माँ एक तक 42 वोट दिए थे, बता एमपी में, बता हाँ, 4200 4200। एग्जैक्ट आंकड़ा देखिए क्या बताया इन्होंने। जो दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला लोकसभा चुनाव जब लड़ी, तो जो यहाँ की जो सीट है सोनीपत, नहीं सॉरी हिसार, माफ करिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। हाँ, तो हिसार लोकसभा सीट से जब नैना चौटाला चुनाव लड़ी अभी 2024 में, तो इस विधानसभा क्षेत्र में उन्हें मिले 4200 वोट। क्यों भाई? जिसको आपने 45-47 हजार से जिस विधायक को जिताया, हाँ। उसकी मां को इस इलाके में 4200 वोट क्यों? अगर काम करे, जैसे जमींदार का हक में तो कोई काम नहीं किया होती। जमींदार का हक में कोई काम नहीं किया। जो होती वादे करे ना, उन वादे को खरा उतरिया हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बार यहाँ मुश्किल है। मुश्किल के गई जी। मैं तो निकुंज मनते जब तो होनी चाहिए। जमानत जब तो नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, इतना गुस्सा है दुष्यंत चौटाला से? एक मिनट, एक चाय वाले भाई साहब इधर और हैं, जरा इनसे पहले पूछते, फिर चाय दुकान पे जाएंगे। इनसे जरा पूछते हैं। नहीं, जरा आपसे भी पूछ लेते। क्या नाम है आपका? अरे कोई बात नहीं, आपसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? उधर से पूछो। ठीक, अच्छा चलो, बोलना। आपका क्या नाम है? सुरेश। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ टक्कर? टक्कर है बिल्कुल, बीजेपी में और कांग्रेस में। और दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत का तो जमानते जब्त है भाई। जमानत जब्त हो जाएगी? ऐसा क्यों करे? अगले इलेक्शन इसी थे भाई, काम में नहीं कराया कुछ। हैं? काम में नहीं कराया यहाँ कुछ भी। अच्छा, हाँ, 4.5 साल मंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, काम करे हम दादी पोजीशन क्या ना होती। पिछली बार 50,000 वोटों से जिताया था। अब बढ़िया आदमी बढ़िया काम कराएगा। आपने भी वोट दिया था दुष्यंत? दिया था भाई, सारे ने तो कहने दिया था। जब 50,000 था जितने सारा आप विधानसभा में 47-45 हजार से जीतना बहुत बड़ी बात होती है। जहां कुल जमा वोटर ही 2-2.25 लाख होते हैं, उसमें 45,000-47 हजार का मार्जिन जिस दुष्यंत चौटाला को मिला, उनके बारे में लोग क्या करें? अच्छा, और बीजेपी सरकार ने काम किया कि नहीं? नहीं 10 साल में कोई नहीं करता असल में तो भाई। राजनीति की गंदी होगी देख हरियाणा की, इसमें क्या बात है? कोई हो तो 10 साल में बीजेपी तो करीब बहुत नौकरी दी यहाँ पे, कुछ नहीं, नौकरी सारे देवे, नौकरी में कुछ नहीं, काम नहीं हुआ। अब मोदी जी सारे ठीक से हैं? सारे ठीक से हैं। काम मोदी नहीं की हुआ। 10 5 आएगी कि मैं तो खास बात पाओगी। मोदी में से 5 आई है। हाँ, 10 की 10 भी आई जिंदगी। सीट तो आधी हो गई। हाँ, आधी तो इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनाई पक्की है? कांग्रेस की सरकार बनाई पक्की। क्यों? लोग वोट देंगे, बीजेपी से तंग आएंगे लोग। अच्छा। और इस वास्ते बनेंगे बीजेपी से तंग आ गए? बिल्कुल, तो हरियाणा में तो तंग है भाई। बाहर क्यों तंग है जरा ये बताओ? कुछ करया नहीं होगा जब ये तंग है, उनको तंग होगा। अब ये बताओ, एक सवाल और अब जवाब दे दो, फिर इधर हम बात करेंगे। सरकार इस बार लगता है किसकी बनेगी हरियाणा में? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की? हाँ जी। क्यों? क्योंकि जब 10 साल ये बीजेपी देख ली, यह भी वर्ल्ड निकली हाँ, खत्म। कोई रोजगार दिया नहीं बीजेपी ने। पहलवानों के साथ जो कराया अत्याचार, वो भी हार का कारण है बीजेपी का। किसानों का है,
लाठीचार्ज करी, सरपंचों पर कराया, सारा सोटा मेट दिया बीजेपी ने हैं। अब की बार कांग्रेस सरकार है। लेकिन ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, बहुत सारा विकास के काम हुए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया, बहुत सारी योजनाएं, सब जो बोलते हैं। देखो जी, ये तो आप हुए हैं, इनके जुमले ही हैं। बीजेपी ने तो सदा जुमलों के साथ वोट दिए, समझे। और इनका जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। अच्छा, हाँ जी। तो कांग्रेस क्या लगता है आपको करेगी आके सरकार में? देखो जी, आगे इनको बदल देंगे, ये तो अच्छा। जनता है जी। ओ, इसलिए इस बार बदलना चाहते हो। जरा इधर कुछ लोग हैं, देखिए जरा, इधर आ जाओ जरा। आप वोटर हो? आप वोटर हो? हैं? नहीं हो? आप वोटर हो? वोटर से बात। हाँ, वोट तो सारे नेमा जी। आप वोटर हो? आप तो बुजुर्ग आदमी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा वोट नहीं है। आप किसको यहाँ से जीता के भेजना चाहते हो ताऊ? अनपढ़ सुमन बेरा सब कोनी इस बात का। कोई बात नहीं। आप वोटर हो यहाँ के? हैं? नहीं, बैठना नहीं, खड़े होकर बात कर लेंगे। बात करो ना, बैठो ना। इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? अनिल है सर, क्या करते हो आप? मेरी स्नैटरिंग हार्डवेयर की दुकान है, तो आप वोटर हो यहीं के उचाना के? उचाना से। तो इस बार यहाँ किसको आप लोग चाहते हो जिता के? सर पता है क्या बात है, कांग्रेस ने उठा रखा है अब उम्मीदवार वीरेंद्र का लड़का, हाँ। शायद वीरेंद्र ब्रिजेंद्र सिंह, हाँ वो पहले बीजेपी में था। हाँ। ये माहौल देखते हैं, अब बीजेपी का है तो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस का है तो कांग्रेस में चले गए। काम किसी में नहीं करवाना इन्होंने। अगर काम करवाना होता हाँ। तो बीजेपी से इन्होंने कांग्रेस में आने की नौबत ही ना पड़ती हाँ। सर। इस चीज़ को आपको पता है। और रही बात यहाँ के लोकल की, मेरे हिसाब से जो जनता को पता होगा ले, फिलहाल अगर निर्दलीय ही बने तो बेटर रहेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी। अच्छा, सरकार किसकी बनती दिख रही सरकार है? तो देखो सर, जो फिलहाल ऊपर की सिचुएशन अगर देखी जाती है तो कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की है। हाँ। लेकिन तो- उचाना से कांग्रेस इम्पॉसिबल है। क्यों? रीज़न है ना सर उसका। क्यों? अब जो बंदा बीजेपी में था अब वो कांग्रेस में आ गया। हाँ। इन्होंने तो खेल बना रखा है ना, हाँ। खेल ये बना दिया। अब बीजेपी में थे, बीजेपी का माहौल था तो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस का माहौल है तो कांग्रेस में आ जाओ। हाँ। मेन बात तो यही है ना जी। हाँ। तो अब बताओ आप क्या, मतलब बंदा क्या तो करेगा? मतलब आप कह रहे हो कि निर्दलीय के पक्ष में निर्दलीय आपको, के पक्ष लेकिन में। आपको लगता है सरकार कांग्रेस की बनेगी? हाँ, सरकार अब बीजेपी की क्यों नहीं बनेगी? 10 साल में बीजेपी काम के किया सर कि 10 साल नहीं? में क्या काम किया? नहीं किया। अब आप ये बताइए, मेरे है ना ये मंडी की मैन लाइन बीजेपी कहाँ थी? हैं? 700 किसान मरे हुई मोदी कड़ा था। हाँ। कहाँ था? अब आप बोल के तो जाओ जो बोल रहे हो आप। बोल तो जो बोल रहा है। दिल्ली में क्या फायदा हुआ उसका? हाँ। इस किसान बिना भूखा नहीं मर जाते थे कि नहीं मरेगा? हाँ, नहीं, सही बात कर रहे हो ताऊ। किसान का भी ध्यान देना जरूरी है। हाँ, तो इस बार आप लोग किसको यहाँ से भेजना चाहते हो जिता के? अभी फैसला नहीं किया। और दुष्यंत चौटाला? फैसला नहीं किया। दुष्यंत चौटाला। अरे जिस पर जिसका काम बना सारे करेगा, कोई नहीं गल। चलो, हाँ। तो ये बताओ, ये एक सवाल और इससे कि जैसे महंगाई और ये सब मुद्दा है, क्या मुद्दा है? महंगाई का तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी का इतना मुद्दा बड़ा है, कोई भी ठीक नहीं। फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, और क्या करेगा जमींदार? अन्नदाता में तो भाव मिलना चाहिए, हैं? भाव गवर्नमेंट दे नहीं रही। और जहाँ हमें ये पीछे मंडी है बहुत बड़ी, अनाज मंडी, हालांकि संजोग से अभी जिस समय हम आए, अभी फसल का वक्त भी नहीं है तो पूरा खाली है। नहीं तो मैं किसानों से यहाँ बात करता, ज़रा समझता कि किसान क्या कह रहे हैं यहाँ, जो खेती किसानी में सीधे तौर पर जो जुड़े हैं, क्योंकि किसानों का प्रदेश